हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर सेकेंड, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग थिंग। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग थिंग का मतलब है कि हम जैसे इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़े रहना। यानी हमारा आपस में अपने साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ या फिर अपने लोगों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है, उसका मतलब क्या है, वो हमें इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो जैसे मैं आपको पहला बता देती हूँ, On each old tree with a thick, strong trunk, give us deep dark shade from the scorching sun, like the old man beard with the many standards. It has ropes are swing from every branch. यानी जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ कैसा है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही पुराना पेड़ है, जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति की तरह, यानी एक बूढ़े आदमी की तरह जिसकी दाढ़ी लटकी हुई है, यानी ओल्ड मैन स्ट्रेट, बियर्ड यानी दाढ़ी, और जिसे बच्चे पकड़ के झूलते हैं। आप भी झूलते हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, बनियन ट्री, है ना। तो कुछ इस तरह से इस पेड़ का बताया हुआ है कि किस तरह से एक इंसान और हमारा नेचर, हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है। अब जैसे अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूं अभी के टाइम का, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा पता है। जैसे इस साल बारिश बहुत कम हो रही है, और बारिश कम हुई प्लस इस साल गर्मी कितनी हुई है। गर्मी क्यों हुई है पता है आप लोगों को बच्चों? बिकॉज आजकल डे बाय डे कंपटीशन इतना हो चुका है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बड़े कंपनियां बन रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटने की वजह से हमें प्रॉपर हवा, ऑक्सीजन ये सब प्रोवाइड नहीं हो रहा है, छांव नहीं मिल रहा है, एनिमल्स मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म करोगे तो इन्वायरमेंट आपको भी हार्म करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। इन्वायरमेंट को आप हार्म मत करो, इन्वायरमेंट आपको हार्म नहीं करेगा। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर हमारा द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग थिंग्स के ऊपर ही है। तो ये चैप्टर पूरा मैं जानती हूँ कि टीचर्स पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये पूरा बेसिक हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है कि एनिमल्स, पेड़ पौधे, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर्स है कुछ इस तरह से। पहला है व्हाट द सॉल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में लिए नहीं जाते हैं। मेन अपना क्या होता है, ये फाइंड आउट, आंसर द क्वेश्चन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं हमें सी फाइंड आउट की तरफ। फिर भी मैं आपको ये फर्स्ट बता देती हूँ। गुरप्रीत हैज टू गो फॉर अ hobby classes on the hot summer afternoon. She need to be told what to do protect herself from the heat। यानी एक गुरप्रीत नाम की लड़की है जो कि अपने समर वेकेशन के वक्त वो जा रही है अपने हॉबी क्लासेस में, ठीक है, जहाँ पे इतनी गर्मी है कि वो उस गर्मी से कैसे बचे, वो उसका क्या बोलते हैं, उसका समाधान पूछ रही है, उसका आंसर जानना चाहती है। तो समर वेकेशन यानी आप गर्मियों में जनरली कहीं बाहर जाते हो, तो अगर गर्मी से आपको बचना है तो आप क्या यूज़ करते हो, कैरी ऑन अम्ब्रेला, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैरी ऑन अम्ब्रेला। और स्किन को बचाना है तो सन लोशन लगा लो। तो ये मैंने लिखा है कैरी ऑन अम्ब्रेला। डायरेक्टली आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। से फाइंड आउट Which fruits are the following place in a Maharashtra famous for? अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जो कि वो किस लिए फेमस है, कौन से फ्रूट से फेमस है, वो हमें बताना है। जैसे नागपुर,
नागपुर का सबसे फेमस क्या है? ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज है ना। गोलवाड़, गोलवाड़ का सबसे फेमस चीकू है। साहवाड़ जहाँ पे फिग्स मिलते हैं। डेनगाड़ जहाँ पे मैंगो होता है। और जलगांव जहाँ पे बनाना होता है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, इन सब में तो मैं इन तीनों को उतना मैं नहीं जानती हूँ, मतलब नाम उतना जनरली मैंने सुना नहीं है। मैंने नागपुर ऑरेंज और जलगांव का बनाना, ये दो चीज़ तो बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, कि नागपुर गए तो नागपुर का ऑरेंज खाना है, जलगांव गए तो वहाँ का बनाना खाना है। ये तीनों स्टेट्स के मैंने नाम नहीं सुने हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर भी हम महाराष्ट्र में यहीं से ये फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं। गोलवाड़ से चीकू, साहवाड़ से फिग्स और देगांव से मैंगो। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू यू थिंक दिस फ्रूट्स ट्री ग्रो इन दोज fewer regions? Find out the write down information you get the share with your classmates. ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि इन जो शहरों में से है ये सारे फ्रूट्स आते हैं, तो फ्रूट्स कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और लिखना है, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आते हैं हम डायरेक्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है? पहला, How are plants useful to us? अब हमें प्लांट्स क्यों ज़रूरत है, तो इसका आंसर हमें लिखना है। देखो यहाँ पर है फर्स्ट आंसर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है। ये है ये वाला जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, मंकी का, मंकी के सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पैसेज, plants give us food, grain, vegetables and fruits. We love flowers too. We use them for many different purposes. We got flowers from plants. We also got a cotton wool from plants to make a cotton cloth. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये बता रहा है कि हमें प्लांट्स के ज़रिए फूड मिलता है, खाना मिलता है, भाजी मिलती है, फूल मिलते हैं और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। हमें प्लांट से कॉटन मिलता है जिसे हम कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड है, व्हाट इज अ मेंट बाय अर्बोरियल एनिमल, यानी अर्बोरियल एनिमल कहाँ मिलते हैं। तो ये आंसर मैंने आपको बता दूं, ये आंसर हमारे पैसेज में से ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें ये आंसर इस तरह से लिखना है, अर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्रीज। तो ये आंसर आपको इस तरह से लेना है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। थर्ड है, व्हाट चेंज डू वी सी इन द ट्री एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च, यानी मार्च के शुरुआती दिनों में जब मार्च शुरू हो जाता है तो हम ट्रीज में यानी पेड़ों में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो उस थर्ड का आंसर है ये वाला पेज है जहाँ पे ये ट्रीज रैबिट बना हुआ है और पैसेज है थर्ड पैसेज में, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना नए नए लीव्स, new leaves. Forest appear to have taken on the copper color, become their leaves are reddish and shiny, will be they are tender, they are color change to green as the leaves grow biggest. They call for the coil is hard to many place. यानी मार्च का महीना ऐसा होता है, न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, न उस समय तो बारिश होती ही नहीं। तो उस समय क्या होता है, हमारे प्लांट्स में नए नए पत्ते निकलते हैं, जिन पत्तों का कलर कॉपर कलर का यानी हल्का हल्का लाल तांबे कलर का होता है, जिससे कि वो नए नए मतलब पत्ते उगते हैं, छोटे छोटे फूल बनते हैं। और वो टाइम पे मौसम इतना सुहाना होता है कि कोयल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोयल लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे वो पेड़ पे कोयल बैठ के मस्त से गाने वगैरह गाती है। अगर आप गांव गए रहोगे, गांव में देखा होगा तो ऐसा जनरली बहुत देखने को मिलता है। तो थर्ड आंसर है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक।
आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है ई फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। आफ्टर डैश विंटर कम अगेन, यानी विंटर कब आता है? मानसून के बाद, यानी बारिश के बाद विंटर आता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा मानसून। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, प्रॉपर से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों का स्पेलिंग गलत ना हो और आंसर भी गलत ना हो। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताओ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा तो सपोर्ट दे दो इस टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मेड सम ऑफ अवर डैश नीड्स। वी स्प्रे डैश टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम अटैकिंग प्लांट। तो हमारे जब खेतों में जब अनाज वगैरह लगाते हैं या फिर आप कोई फल का प्लांट वगैरह लगा रहे हो तो हम उन पेड़ों पे क्या करते हैं? पेस्टिसाइड यानी कीटकनाशक औषधि का छिड़काव करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट को अटैक ना करे, उन्हें खराब ना करे। तो यहाँ पर आंसर आएगा पेस्टिसाइड्स, PESTICIDES, पेस्टिसाइड्स। ओके। फोर्थ, विंटर इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ पोंगल, यानी विंटर सीजन को महाराष्ट्र में पोंगल का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है PAANGAL, पोंगल। तो यहाँ पर हमारा होता है ये एक्सरसाइज खत्म। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पे है थर्ड, यहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने आप लोग को आंसर लिख के दिया था। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।